किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई राम राम। राम राम कृष्ण भाई, आपने भी और कार्यक्रम सुन रहे सभी बाण भाइयों को हमारी तरफ से राम राम राम। और सुनाओ। देखिए धर्मवीर भाई, सुनावा के सुनाना तो देखो, जिस तरह के आजकल मौसम भी गर्मी का चल रहा है और गर्मी के मौसम में लेकिन सब्जियां भी दूसरी चल पड़ी हैं, जिस तरह के खीरा, ककड़ी, घिया, तोरी। एक बात है हाँ। कृष्ण भाई, हाँ। सब्जी तो चल रही ठीक है बात, हाँ। पर देखो आदमी भी जब धूप में लिखड़े ना, अच्छा, कितने देखो थपेड़े से लगा गर्मी के, बहुत ज्यादा। और फिर नूंगे तो सब्जी, सब्जी भी तो जीव ही है, बिल्कुल आगे नहीं। हाँ। ये वो भी गर्मी नहीं सहन कर सकती ज्यादा देर, या कह लो फल भी बिल्कुल। तो ऐसे में बड़ा जरूरी हो जाए कि जिन भाइयों ने सब्जियां लगा रखी या जिन्होंने फल तोड़ने, फल वृक्ष लगा रखे, भाई किस तरीके से इनको सुरक्षित रखें, किस तरीके से ज़्यादा समय तक इनको सुरक्षित रखा जा सके, ये या ऐसे कि भाई ताजे के ताजे बने रहें, ये एक बड़ी बड़ी समस्या है। बिल्कुल। अब जैसे इसका थोड़ा बहुत तो देखो समाधान हर चीज़ का है, गर्मी अपनी जगह, लेकिन जो ये फल सब्जियां हैं इनको हमने सुरक्षित रखना वो हमारी जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल। तो ऐसे में बड़ा जरूरी हो जाता है कि क्यों ना आज इस विषय पे थोड़ी बातचीत कर ली जाए। बिल्कुल धर्मवीर भाई, बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह के आजकल गर्मी का मौसम है और उनकी जो अपनी सब्जियां हैं, एक तो जिम्मेदार भाई देखो सब्जी तो पैदा कर ले, लेकिन उसको रखना, मंडी में उसको पहुंचाना, वो सारी बातें देखो ध्यान में रखनी बड़ी जरूरी है। मतलब अगर मुख्य बातों पर ध्यान देवे ना, तो एक तो बात आती है, देखो फल तैयार कर दिया, सब्जी तैयार कर दी, खेत में खड़ी, बिल्कुल, तुड़ाई का उचित एक तो तरीका होना चाहिए, बिल्कुल, और दूसरी बात है कि उसकी अवस्था भी ऐसी होनी चाहिए कि वो तोड़ने लायक हो। हाँ, दो बात होगी ना। बिल्कुल। तो फलों की जो भंडारण करने की क्षमता है ना, वो काफी हद तक इस बात पे निर्भर करेगी कि वो किस अवस्था में फल तोड़ा है। बिल्कुल भाई, ज्यादा कच्चा तोड़ लिया तो भी गड़बड़, बिल्कुल, और जो पका के ज्यादा पका लिया वो भी गड़बड़, बिल्कुल, क्योंकि उसका दाम सही मिलने वाला नहीं है। फिर एक बात हो रहा था मेरे भाई इसमें, लेकिन मान लो अपना ज्यादा पका या फड़ा उसको तोड़ लिया और ले जाना अपना दूर, लेकिन वो तो रास्ते में कहीं रपिलपल हो गया, वही तो खराब हो गया। यही तो बात है भाई। उदाहरण के लिए आप मान लो कि फल है, उसको नजदीक की मंडी में भेजना, बिल्कुल, तो पूरे पके हुए फल को तोड़ लें तो कोई नुकसान नहीं, हाँ, क्योंकि वो तो नजदीक ही भेजना। बिल्कुल। और अगर फल हमने भेजना हो दूर, दूसरे राज्य में भेजना हो या दूसरी मंडी में भेजना हो, दूसरी मंडी में, तो फिर तो हमने थोड़ा सख्त हाँ तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सख्त अवस्था में तोड़ना पड़ेगा। हाँ। मतलब गदराया ऐसा ही तोड़ लेना पड़ेगा, बिल्कुल, ताकि वो जो यातायात में, अब ट्रांसपोर्ट में नो तो है नहीं कि भी उसने मतलब ना सेज पे धर कर ले जाएंगे, देखो लोड कर ले जाएंगे, ट्रैक्टर में ले जाएंगे, ट्रॉली में ले जाएंगे, ट्रक में ले जाएंगे, हाँ, झटके भी लगेंगे। तो उन झटकों को बर्दाश्त करने का मादा भी होना चाहिए। चाहे अब टमाटर ले जाए, जैसे तोड़ कर भाई दिल्ली ले जाए, तो या कहीं और भी ले जाएं, तो फिर उसमें नो है ना भाई, थोड़े से मान ले गदराए ऐसे टमाटर होंगे नहीं, मतलब बिल्कुल पके नहीं होना चाहिए जी, तो वो आराम से चले जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात रही तोड़ने की, भाई तोड़े भी ऐसे ढंगता है अगर भाई जो वो ना उसको फल को नुकसान ना हो, बिल्कुल, क्योंकि अगर वो दागी हो गया ना तोड़ दो नहीं, हाँ, वही गलेगा, नजदीक से तोड़ दिया तो हाँ वही गलेगा भी, वो सड़ेगा भी। हाँ। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि अगर कोई कैची ले ले,
या कोई चक्कू ले ले, हाँ। उससे उसकी बहुत बड़ी डंडी भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर पे, थोड़ी सी ऊपर तक काट ले। हाँ। तो ऐसा भी नहीं हो कि भाई वही जो उसका नाकू है और वही उसमें सब्जी में सुराख कर दे, हाँ। उस तो वो जख्मी हो जाएगी, बिल्कुल। तो वो भी गलत बात है। हाँ। तो ई भाई बात के भाई तुड़ाई का समय ठीक होना चाहिए। हाँ। ये आप शिखर दोपहरी में कल के कर रहे थे बताओ खेत में? कर तो कह रहा था जो आप कह रहे हो ना, हाँ। फल तोड़ना, मैं सोच रहा था कि क्यों ना भाई भी तोड़ने शुरू कर फिर दे। धूप में नहीं तोड़ने। अच्छा। धूप में तो आप भी लाल, आपका भी चेहरा लाल हो रहा था। मैं सोचा था अभी तोड़ के और सारा ना डिब्बे में पाका पेटी में और इनमें आप बस आप तो आगे आगे रहने की सोचो नहीं, ये टाइम भी देखना चाहिए किसान भाई ने। जैसे फल है, सब्जी है, जहां तक भी हो उसका नहीं कृष्ण भाई, हाँ। तड़की के टाइम यो काम करना अच्छा। चाहिए, क्योंकि तड़की के टाइम ना एक तो फल है, हाँ। और एक सब्जी है, हाँ। तो उस टाइम गर्म कम होगी, बिल्कुल गर्मी नहीं होने की। हाँ। और फलों में होने वाली सभी क्रियाएं भी धीरे धीरे होती है सवेरे के टाइम पे, बिल्कुल, है कि नहीं? तो इससे फल लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। और मतलब कहने का ये कि जी तुड़ाई है नहीं, तुड़ाई का काम फसल की, जैसे कोई सब्जी है, भिंडी है, कोई टिंडा है, कोई तोरी है, कोई घिया है, कोई खरबूजे हैं, उनको तड़की तड़क तोड़ ले। अच्छा। उस टाइम वो ताजे होंगे। दोपहरी मन तोड़ने, दोपहरी में नहीं तोड़ने भाई। ठीक। ये आगे बात, आपने फल तो तोड़ लिए, बिल्कुल तोड़ लिए, अब उनको मंडी में ले जाना। हाँ, ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मंडीकरण करना भी आज के टाइम में एक समझदारी का काम हो गया कृष्ण भाई जी। पता के इब अरे एक जिनस का तो देखो वो स्पोर्ट प्राइज है नहीं, बिल्कुल एमएसपी का जिन है। हाँ हाँ हाँ। इब एमएसपी नहीं है तो फिर वह क्या है कि मंडी में जो ज्यादा सामान चला गया तो रेट कम लगेगा, रेट कम लगेगा, और थोड़ा गया तो रेट ज्यादा मिल सकता, तो रेट थोड़ा बहुत ठीक मिल जाएगा। लेकिन इब किसान ने जब तोड़ी ली, हाँ, तो फिर उसके नाम की तो मुसीबत होगी ना, वो कहाँ ले जाए उसने। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए धर्मवीर भाई जी, फोन करके दूसरी मंडी में पता कर लें। हाँ, आजकल मंडियां है ना, आजकल मंडियां ही जैसे मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा, बिल्कुल सारे जिम्मेदारों पे इंटरनेट है। हाँ। जिस पे नहीं भी है तो उसके बेटे पे होगा, उसके पोते पे होगा, पोती पे होगा, पड़ोसी ना पूछ लो तो या पड़ोसी पे पूछ ले, तो उसमें न जोन सी मंडियां इंटरनेट से जुड़ रही है नहीं, बिल्कुल उसमें क्या हो कि आप उसमें देख सका भाई फलानी मंडी में इस चीज का यो रेट चल रहा है, तो जोन सी मंडी में ठीक रेट हो, बढ़िया रेट हो, बिल्कुल वहाँ ले जाओ, चाहे 5-4 किलोमीटर दूर भी जाना हो। धर्मवीर भाई फिर एक बात का और भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, मान ले भाई और ले भी जावा, हाँ, फिर खर्चा सोचा भी क्या मैं ले जाएंगे, खर्चा पड़ेगा और ले जाने का भाई अपना नफा और नुकसान, हाँ, दोनों चीज ने तोल ले। हाँ भाई देखा ले जाने भाई फायदा होगा कि नुकसान होगा। भाई वहाँ 5 रुपए किलो का फालतू रेट चल रहा है भाई, हाँ, और मेरा खर्चा ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा 3 रुपए का, 3 रुपए का, 2 तो फिर भी बचे, हाँ, फिर भी बचे, अगर नहीं बिल्कुल, तो वो तो नफा और नुकसान देख के ही तो चलना पड़ेगा ना। नहीं भाई तोड़ लिया सोचा 5 रुपये रोटी वही बराबर पड़ जा खर्चा, ना ना ना, उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब ये चीज जो है आज ऐसा हिसाब और ऐसा टाइम आ गया कि किसान ने अपनी जो जीनस है, अपनी जो सब्जी है या फल है, उसको शहरी इलाकों में ले जाएगा, बिल्कुल, तो वो सीधा उपभोक्ता से जुड़ेगा, हाँ, और मतलब जिसने खरीदना है, और बीच का जो बंदा जितना हटेगा नहीं बीच में तय, उतना किसान ने ज्यादा खाता होगा, अगर नहीं आपने कौन था तब जो है ना रात मंडी लग रही थारे बारह आहो आहो, अच्छा उस मंडी में जाई थे खड़े थे भाई, सीधी ले लेंगे हम तो डायरेक्ट। भाई किसान का देखो, अब एक खरीदार सामने खड़ा, हाँ, और बेचने वाला सामने खड़ा, बिल्कुल, तो इब जो बीच में जो आड़त लगनी थी या कुछ और होना था, वो तो सारा का सारा हाँ बच गया कि नहीं बच गया धर्मवीर भाई, जिम्मेदार ने भी बच गया और थोड़ा खरीदने वाले ने बच गया। तो ये वाली बात कि भाई तोड़ तो ले ही और मंडी में भी ले जनी, बिल्कुल, पर मंडी में ले जाने से पहले थोड़ी उसकी सफाई सुथराई हो जाए, तो उसकी छटाई, हाँ, छांट का ले जो वर्गीकरण, हाँ, वर्गीकरण भी कमाना है, बढ़िया बढ़िया एक कहानी रख लो, थोड़े से और मत दबाड़े, हाँ, उन्हें अलग डेरी बना लो, हाँ, अच्छा भाई क्या करें जो गले सड़े हैं उन्हें क्या करेंगे ले जाएगा, हाँ, उन्हें तो खेत में ही दाब लो, 26 डांगरों ने खुआ डांगरों ने खड़ा दो। पर पता के वो एक और बात भी हुआ है, हाँ, आप भी मैंने देखे थे कर दो, अग में जो टमाटर थे नहीं, हाँ, जोन से गड़े सड़े से में या छोटे छोटे जैसे जोन से में तड़ा टोकरी में गिरन लग रहे थे, अच्छा, और उसके ऊपर सुतरे सुतरे लान लग रहे थे, हाँ, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखो इससे नुकसान हो सका, इससे भी नुकसान हो सका, क्योंकि कई बार ना पलट दे,
और जो पलट दिया तो फिर शर्मिंदगी ठानी पड़ा है। बिल्कुल। तो ज्यादा बेहतर ये है कि बढ़िया बढ़िया जो है वो एक तरफ कर लिए जावे, हाँ। उससे थोड़ी कम जो उसकी गुणवत्ता वाले हैं उनको अलग कर लिया जावे, अच्छे ढंग से छटाई करके और फिर मंडी में ले जाएं, बिल्कुल। तो हमने अच्छा फायदा मिल सकता है। हाँ, एक बात हो रहा है, मान ले गले सड़े ले भी गए, हाँ, बड़ा सड़ा मारेगी मंडी में धर्मवीर भाई, बीमारी फैल जाए, हाँ तो इससे प्रदूषण फैलेगा। हाँ और फिर आगे तेनू देख लेंगे कि ये इसके खेत में तो ये काले टमाटर ले आया था पिछली बारी, धोखा कर गया, धोखा कर गया, हाँ। इब का नहीं लेंदे। बिल्कुल। तो वो जो अच्छे भी ले जाएगा वो विश्वास फिर टूटा, फिर टूटेगा। ग्राहक का। बिल्कुल। तो ई बाकी बात के कुछ ऐसे भी फल हैं, कुछ ऐसी भी सब्जियां हैं कृष्ण भाई के जिनको अपन बाहर भेजना ना, हाँ तो फिर ज्यादा बढ़िया है कि भाई गत्ते का डिब्बा ले लें, हाँ, हैं? देखा है आप मंडी में वहाँ, हाँ भाई वहाँ शिमला मिर्च आवेंगी, हाँ। पहली आ जाएंगी वहाँ गत्ते के डब्बे में आवेंगी, हाँ और कई बार भिंडी पहली आ जाएंगी वहाँ भी गत्ते के डब्बे में आवेंगी, हाँ अरबियां पहली आ जाएंगी जी। इस करके जो है ना डिब्बे लेकर भाई अपना उन्होंने गुणवत्ता के अनुसार ले आकर दूसरी मंडी में बेच सको। मतलब डिब्बा बंदी जब करें नहीं हाँ। कृष्ण भाई, एक तो देखो वो यातायात में जो झटके लग सके हाँ हाँ उन तक बच जाएगी फसल, बिल्कुल। अगर नहीं अखबार घेर लो, अखबार घेर ले, पराली बिछा लो, पराली बिछा ले। हाँ। लेकिन जब डब्बे के अंदर चीज आ गई, अखबार का सहारा दे दिया, अच्छी तरीके से पैक होगी, उस पे आप कुछ नाम भी लिख सको अपने बिल्कुल। ब्रांड का, भाई मारा यू नाम आयु, हाँ। मारा यू ब्रांड है, ताकि गाहक ना भी फायदा हो। अपने उत्पाद का कोई ब्रांड बना लो, बिल्कुल। और उसको लेकर के जब आप मंडी में पहुंचेंगे नहीं, दूर से ही देखने में सुथरी लगे चीज। बिल्कुल। आजकल तो सुथराई का जमाना है, हाँ तो जो चीज देखने में सुथरी लगेगी उसके 2 रुपए फालतू दे देगा गाहक, बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ पर बाकी है ना, जैसे डिब्बे है नहीं, हाँ। डिब्बों में थोड़े थोड़े सुराख भी होने चाहिए। हाँ, आवाज आनी चाहिए। क्यों? तो फल हो चाहे हाँ, सब्जी हो, कोई भी हो, और चाहे इंसान हो, हाँ। ये तो जिंदा जिनस है, बिल्कुल। तो इनमें भी सांस चाहिए। तो अब आखिरी बात आ गई कृष्ण भाई, डिब्बे में बंद कर लिया, ये भी यातायात में ले जाना, बिल्कुल ले जाएंगे। तो फल का स्वभाव तो आपने पता ही है, हाँ जल्दी नष्ट होने वाला है। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो यातायात में झटके लगने हैं उससे कहीं खराब ना हो जाए, तो ऐसा हमने यातायात का साधन का चुनाव करना चाहिए जिसमें झटके कम से कम लगे। और एक बात और याद रखें जी, ठंडी वैन हो तो उस जैसी तो बात नहीं। हाँ, फल भी नहीं खराब होता ना, हाँ। सब्जी खराब होगी, ये भी बात पहुंच जाएगी। ये बात यह भी बात सुन लो, हाँ कुछ किसानों ने ना सहकारी खेती करनी शुरू करी है, अच्छा, यानी कि एक गांव में 20 किसानों ने इकट्ठे होकर के सलाह करके और इकट्ठे होकर उन्होंने खेती करी। हाँ तो मैं तो 20 आदमी इकट्ठे, बिल्कुल। मैं तो वैन भी ले सकें, हाँ और मैं ठंडी वैन भी ले सकें, हाँ और उसमें ये है कि ऐसी जब सुविधा बन जाए फिर तो आप कहीं का कहीं ले जाए सामान ने, बिल्कुल, ताजे का ताजा रहेगा, ताजे का ताजा रहेगा, अच्छा मुनाफा बनेगा। बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं कृष्ण भाई कि जिनका हम अगर ध्यान रखें ना तो हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फल तो हमने पैदा कर लिया, सब्जी हमने पैदा कर ली, जरूरत इस बात की है कि हम थोड़ी सावधानी बरतें। अच्छा इन्नू बताओ, बिल्कुल। देखो जो अपना कृषि का काम है नहीं, हाँ। ये सारा का सारा मौसम पे आधारित है। हाँ देखो धर्मवीर भाई, कई मौसम के अनुसार तो आप खेती भी करें, हाँ फल सब्जियां मिला। बिल्कुल। हाँ तो मौसम क्या कह रहा है कृष्ण भाई? धर्मवीर भाई, आज के मौसम की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 42 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस, और इसके साथ साथ मौसम भी खुशनुमा बना रहेगा। खुशनुमा? हाँ खुशक बोलो। हाँ, ये खुशनुमा, तो खुशक बन रहा। हाँ। खुशनुमा तो जीव होगा जी, थोड़े बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चला है, अगर नहीं उसी में तरस रहा था। हाँ। और भाई कल के कार्यक्रम के बारे में बता देंगे फिर थोड़ी सी। हाँ देखिए, भाई कल क्या करोगे आप? कल जो है ना तो धर्मवीर भाई मंगलवार है। हाँ, क्या काम करेगा आप? फोन इन लेके आएगा। अच्छा, हाँ, तो फोन इन में क्या विषय रखोगे? डांगरों का रख लो। और डांगरों का रख लेंगे, लेकिन जो विषय रहेगा हमारा कल फोन इन कार्यक्रम में वो रहेगा आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल पर। अच्छा, और वैज्ञानिक कौन रहेंगे? डॉक्टर KL दहिया। तो भाई हम भाइयों से अनुरोध करेंगे कि कल का कार्यक्रम सुनना ना भूलें, पशुओं की सेहत पर आधारित कार्यक्रम है। बिल्कुल। तो ईब क्या करें? और ईब तो देखो भाई, देख रहे हैं बाट मनोरंजन की, सारे काम कर दिया आपने। हाँ, तो रागनी सुनवा दे भाई, है ना? बिल्कुल सुनाओ जी। तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावत्री उल्टी हट जा,
बिना पति के धर्मराज मेरी चुकर जिंदगी कटे जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा सावत्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्मराज मेरी चुकर जिंदगी कटे जा। सत्यवान के सिवा मांग ले हर गज भी ना टाल करूं। पहले वचन भरो भगवन में आगे फिर सवाल करूं। सच्ची सती सावत्री से तू मैं भी तेरा ख्याल करूं। जवान अवस्था जति पति बिन मोक्ष बता किस डाल करूं। भले बुरे कर्मों का लेखा जो थारे आगे छट जा। छुट्टा मोगा जाल जगत में एक दिन तेरा पच जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा सावत्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्मराज मेरी चुकर जिंदगी कटे जा। और फिर यमराज सावित्री को 3 वचन देने की हाँ भर लेता है। तो सावित्री पहले वचन में क्या मांगती है? मांग लिए वरदान आज तू कर ले सती यकीन मेरा। राज मिले और नैन खोल दो ससुरा ने तरहीन मेरा। ऐसा ही होगा सावित्री अब देख लिए तू सीन मेरा। बिना पति के श्रीमान मन हो गया गणा मलिन मेरा। हाँ जीत उसी की होती आई जो सच के ऊपर डट जा। उस मानस का क्या कर ले दो कई बात न नच जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा सावत्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्मराज मेरी चुकर जिंदगी कटे जा। और फिर सावित्री दूसरे व तीसरे वचन में यमराज को किस प्रकार से उलझा लेती है? सोच फिकर को छोड़ सती जो सारी चिंता दूर करो। 2 पुत्र हो मेरे पिता के धर्मराज मंजूर करो। 2 भाई तेरे हो जाएंगे खुशी आज भरपूर करो। 1 पुत्र हो मेरे उदर से तेजस्वी और सूर करो। देता हूँ वरदान सती सब काया का तेरा दुख कट जा। कैसे होगा पुत्र मेरा जब पति अलहदा पट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा सावत्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्मराज मेरी चुकर जिंदगी कटे जा। लेकिन सावित्री कहती है कि महाराज आप एक तरफ तो मेरे पति के प्राण ले जा रहे हैं और दूसरी ओर मुझे पुत्रवती होने का वरदान देते हैं, तो ये कैसा इंसाफ है? तो यमराज क्या कहते हैं? सावित्री तन बचन लिए मैं चक्कर भी फंसाया। 9 निधि और 12 सिद्धि आदि ने आपके है माया। किस तरिया जीवित कर दूं मैं तेरे
पति की काया, सब कुछ कर सकती भक्ति भगवान भजन में पाया। मान सिंह ने मन समझाया, नाम हरिहर कारट जा, कह रघुनाथ धर्म धीरज से सारा खटका मिट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावतरी उल्टी हट जा, बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों करे जिंदगी कटे जा। और इस प्रकार धर्मराज ने सत्यवान को जीवित कर दिया। प्रेमियों, यह किस्सा अब यहीं समाप्त होता है। तेरा फर्ज होया पूरा जी, सावित्री पीछे हट जा। बिल्कुल। सत्यवान सावित्री के किस्से से ये रागनी सुनी भाइयों ने, जिसको आवाज दे रहे थे करमपाल शर्मा और इनके साथी जी। तो कृष्ण भाई जी, बात तो देखो फर्ज की ही है। हाँ, तो फर्ज पूरा हुए पीछे बिल्कुल, तो अधिकार अपने आप आता है। लेकिन ये तो फर्ज तो ये है इस बात का कि इस टाइम फसल खेत में तैयार, कटाई जोरों पे, और भाई ज़्यादातर तो कंपेनी चल रही। हाँ, लेकिन कुछ भाई ऐसे भी हैं जो कि भाई अपना ड्रामी ला के और भाई अपना थ्रेसिंग मशीन, हाँ बिल्कुल, और भाई गेहूँ काट देंगे, और भाई उसमें थ्रेसिंग मशीन पे ट्रैक्टर भी लगेगा और आदमी भी लगेंगे। देखो सारे रल मिल का काम होगा यदि, और दिन रात काम चलेगा। हाँ, तो फिर ऐसे में बहुत जरूरी हो जाए कि हमारा क्या फर्ज है, हमारी क्या ड्यूटी है। हाँ, हमारी तो ड्यूटी है कि भाई हम भाइयों को ये भाई अपने तरीके से नसीहत कर दें कि भाई कुछ सावधानी बरतियो, बिल्कुल, जल्दबाजी में कहीं नुकसान ना हो जाए। बिल्कुल। तो उसके बारे में कुछ बता दे क्यों नहीं आप? धर्मवीर भाई देखिए, जिस तरह के पहला जिक्र करें थोड़ा सा थ्रेसर का। थ्रेसर तो देखो पहले ही ज्यादा लगे करन थे। हाँ। आजकल आपने बता भी दिया कि भाई कंपेन ज्यादा चल रही है। लेकिन जिस भाई का कंपेन नहीं है, अपने हाथ से काटने लग रहे हैं और बाहर बना कर खेता में पड़े हैं बाहर तो, और 12 के बाद भाई उसने ड्रामी मना काट देंगे, थ्रेसर मना जी। लेकिन इस टाइम भी थोड़ी सावधानी की जरूरत है। वो के सावधानी बरतनी चाहिए कृष्ण भाई। देखिए, पहला तो ये है कि जिस तरह के भाई उसके पास पहला तो आपने जो जहाँ ड्रामी लगाई है ना, आसपास का जितना भी उसका एरिया है उसना साफ कर लें। उसके बाद भाई कह करें ज्यादा मिट्टी मुट्टी होता अपना पल्लट बिछा लें, उसके ऊपर आप अपनी कणक निकाल दे रहे हैं। देखो कृष्ण भाई, ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर भी और जो ड्रामी है वो भी, दोनों के दोनों का जोड़ है। बिल्कुल। तो जब हमने ट्रैक्टर इस्तेमाल में करना है, हाँ, तो काफी देखा गया कि ट्रैक्टर से ही नुकसान हो जाता है बहुत बारी। हाँ। तो पहली बात तो ये कि हमने ट्रैक्टर को ठीक ठाक रखना पड़ेगा, ट्रैक्टर की संभाल करनी पड़ेगी। कि उसमें ये है कि भाई जिस तरह हमने अपने शरीर को ठीक रखना हुआ है, तो हम अपनी देखभाल करें। हाँ, अगर नहीं कर दे, बिल्कुल करें। इसी तरह हमने अपने ट्रैक्टर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी तरह फिर जो थ्रेसर मशीन है ना, हाँ, उसमें भी कई जिस तरह उसके पंखे के ऊपर वहाँ पत्तियां नहीं लगी हुआ, हाँ हाँ, वो पत्तियां छोटी सी बारह ना तोड़ेंगी जी। उन्होंने भाई घस रही है तो ना पलट लो, हाँ, और उसमें ग्रीस पानी कर लो भाई, जिस तरह के ग्रीस देना है, बेल्ट ठीक करनी है, उसकी साफ सफाई कर लो, उसके झरने देख लो, है तो ये सारी बातें देखनी है। और कई बार देखा है कि भाई जब थ्रेसर लग जाए ना जी, बाहर पे बाहर गिरते रहे, लेकिन भाई निंदे हो जाओ उस टाइम रात ना काटा है, हाँ, उस टाइम दुर्घटना होने की पूरी संभावना हुआ। हाँ हाँ, और कई बार देखा था मेरे भाई वो भी जाया करते, किसी का हाथ कट गया, किसी का कुछ कट गया, मर भी जाए मर भी जाया करता। क्यों वहीं आ जाते हो ना, पता ही नहीं होता निंदा में। इब भी दुर्घटना हो जाए, हाँ बिल्कुल, लापरवाही में। हाँ, तो हमने एक तो सावधानी है बरतनी कृष्ण भाई, कि जैसे अपना ट्रैक्टर इस्तेमाल में लेना ना, हाँ, तो वो ठीक हो, बिल्कुल, उसको रोज चेक करें। हाँ, उसके ब्रेक, उसके क्लच, उसका स्टेयरिंग, अगला पहिए का एक्सल, ये रोज देखेंगे बालेंगे तो वो मतलब नुकसान तक बचेंगे। बिल्कुल। ईबा की बात ड्रामी की। हाँ, इब ड्रामी के हुए 4 पहिए। हाँ, तो 4 जो पहिए जहाँ हम ड्रामी ने सेट करेंगे, फिक्स करेंगे, हाँ, लगावेंगे, बिल्कुल, तो दाने काटने खातर, तो वो जगह ऐसी हो कि उसके चारों पहिए समतल, हाँ, मतलब ऊंचे नीचे जगह पे नहीं हो। हाँ, और भाई वो समतल भी रखनी, फिर उसके पहियों पर थोड़ा वजन भी डाल दे ताकि वो इल्ला ना हल्ले नहीं। हाँ, पहला करेगा धर्मवीर भाई, इब भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
पहिया ना कहे खुद देख रहे थे, पहिया थोड़ा मट्टी मुट्टी सी गार्ड देख रहे थे, आगा पीछा नो आया, उसके ऊपर माटी भर के कट्टों में वो गेर देख रहे थे। यानी कुछ भी करें वो हिलनी नहीं चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, बात सारी ये है। हाँ। ईबा की बात के भाई वो जो ड्रामी हमने पिछले साल खड़ी करी थी, वो नू की नू नहीं हमने ठाक अपना लगा लेनी भी काम में, हाँ ना, उसका गर्दा माटी झाड़ना, बिल्कुल, उसकी ग्रीसिंग चेक करनी, हाँ, उसके बैरिंग चेक करने, वो कहीं उल्टे चक्कर तो नहीं हो रहे वो चेक करना, हाँ। पट्टा अगर बोदा हो रहा तो कहीं चोट नहीं मार दे, भाई नवा ले लो, उसने नवा बदला, बिल्कुल, या ढीला ज्यादा हो रहा उसने कसे। ये सारे काम जो है ना करण के हैं गहाई से पहले, थ्रेसिंग करने से पहले। ईब थ्रेसिंग के लिए आपने ट्रैक्टर भी ला दिया और मशीन भी ला दी, बिल्कुल, फिर ऐसी जगह मशीन लामा कड़ी ऊपर बिजली के तार ना हो, हाँ। और दूसरी बात है, जो ट्रैक्टर जब ठन 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 करके वो चलेगा नहीं, और वो चिमनी में तो कड्ढ चिंगारियां बिल्कुल लोड पड़ा जद, हाँ। तो वो चिंगारी जो कड्ढ नहीं, कई बार वो चिंगारी पड़ के ही लाने ने फूक, बिल्कुल। तो ऐसे में बड़ा जरूरी है कि उसकी जो वो होने हो जिसमें तो धुआं निकला है, हाँ। उसके ऊपर ढकनी सी हुआ है, बिल्कुल, वो उन्हें सीधा नहीं जान देंगी ऊपर, हाँ। तो उसके वो चिमने के ऊपर वो डालेंगे नहीं, हाँ। तो वो नुकसान होने से आप बचा सके, हाँ। तो ईब आगी बात भाई, ईब हमने लान इकट्ठा कर लिया, बिल्कुल, मशीन खड़ी, ट्रैक्टर चल रहा, लान गदा गद घेरना शुरू कर दिया, बिल्कुल। ईब जो आदमी जो चढ़ा है ड्रामी पे, एक तो उसके कपड़े चुस्त दुरुस्त होने चाहिए, फिट होने चाहिए, नो नहीं हो कड़ी मतलब ना भाई कोई कपड़ा कड़ी फंस जाए, परना भी टाइट बंद अपना मुंह, परना तो या कोई मान लिया माँ बहन बेटी मान लिया, हाँ। मेर में आकर चढ़ गई, हाँ, ले पिताजी तो थोड़ा आराम कर, हाँ। ले भाई तो थोड़ा आराम कर ले, बिल्कुल। तो उस औरत के भी कपड़े जो हैं, या उस औरत के लड़की के जो भी मजदूर आदमी जो भी है उसके भी कपड़े चुस्त दुरुस्त होने चाहिए, कहीं चुन्नी का पल्ला कहीं उसमें मशीन में ना आ जाए, इस बात का खास ध्यान रखना। और जैसे आपने बताया कि भाई निंदा आदमी जब हो तो देखो थकावट सभी न चढ़े, बिल्कुल, तो ऐसे में फिर आराम भी करे, निंदा आदमी काम नहीं कर सकता, धक्का करेगा शरीर के साथ तो नुकसान हो सकता। तो ये कुछ बातें थी जिनका ध्यान रखना चाहिए कृष्ण भाई। और अब लेमा भाई से इजाजत, क्योंकि किसान वाणी कार्यक्रम का समाप्त होने वाला है, तो लेमा भाई से इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।